हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? मेरा लैपटॉप थोड़ा समझ खराब हो गया, और मैं मोबाइल से ज्वाइन किया हूँ। आवाज आ रही है सबको? ठीक है। हाँ, आ रही। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम, स्कंद एक, अध्याय एक, श्लोक संख्या 4। तो किसी के पास है, शेयर कर सकते हैं क्या? हाँ, यदि कुछ श्रवण गुरु शेयर करिए। हिंदी में नहीं है, लेकिन अभी डाउनलोड करना पड़ेगा मेरे पास। इंग्लिश कोई में। बात नहीं, आप इंग्लिश में। वेदावेद का श्लोका शेयर कर दीजिए। ठीक है, श्लोका कर देता हूँ। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममाशत। इसका अनुवाद इस प्रकार है, पर करिए थोड़ा। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर सौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। ठीक है, मैं मोबाइल से ही इसका हिंदी खोल लेता हूँ। ठीक है, बंद कर सकते हैं। तो इसका जो तात्पर्य प्रभुपाद लिखना प्रारंभ करते हैं कि प्रभुपाद कहते हैं कि पिछले 3 श्लोक जो है वह श्रीमद् भागवत के उपोद्घात के रूप में, क्या कहते हैं, पहले जो 3 श्लोक वह श्रीमद् भागवतम का अ, जो है प्रारंभिक एक तरह से श्लोक था। और अब इस महान ग्रंथ का मुख्य विषय प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमद् भागवतम प्रथम बार श्री जो सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाए जाने के बाद अब दूसरी बार नैमिषारण्य में सुनाया जा रहा है। तो अ, कई बार ये बहुत ही क्या कहते हैं, डाउट होता है, मतलब संदेह होता है, या कंफ्यूजन, संदेह नहीं कंफ्यूजन हो जाता है कि कई बार इसमें लिखते हैं कि श्री सुखदेव उवाच, फिर कई बार ऐसा आता है कि श्री सूत उवाच। तो अभी जो श्रीमद् भागवतम जो हम जो पढ़ रहे हैं, यह श्री सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर सौनक आदि ऋषिगणों को सुनाया। तो जब सूत गोस्वामी सुना रहे हैं सौनक आदि ऋषिगण को, तो वो बताते हैं कि मैंने ये कहाँ सुना था, मैंने ये सुना था जो है सुखदेव गोस्वामी से, सुखताल में। तो कहने का मतलब कि जो सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत का कथा सुना रहे थे, परीक्षित, तो वहां पे अन्य अनेक ऋषिगण थे। उन्हीं ऋषिगणों में से एक ऋषि थे जो है हमारे सूत गोस्वामी। और सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत कथा को अच्छी तरह से श्रवण किया, और वही श्रवण करने के पश्चात उन्होंने क्या किया कि वह
नैमिषारण्य के वन में वह पुनः सौनक आदि ऋषिगणों को जो है यह कथा सुनाते हैं। वहां पर एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था, क्योंकि 1000 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ था। तो 1000 वर्षों तक जो चलने वाला यज्ञ था, तो वहां पर अनेकों ऋषिगण उपस्थित थे। तो उनको प्रसन्न करने के लिए श्री सूत गोस्वामी वहां पर यह कथा सुनाते हैं। और वही सूत गोस्वामी जो कथा सुना रहे हैं, वही कथा अभी हम यहाँ पे श्रीमद् भागवत में पढ़ रहे हैं। यानी कि एक कहानी के अंदर एक दूसरी कहानी, ऐसा, एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी, ऐसा ये चल रहा है। तो आगे तात्पर्य में लिखे हैं कि वायवीय तंत्र में कहा गया है कि इस विशिष्ट ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने एक ऐसे विराट चक्र की कल्पना की जो ब्रह्मांड को चारों ओर से घेर सके, और इस विराट चक्र की धुरी एक विशिष्ट स्थान पर स्थित की गई, जिसे नैमिषारण्य कहते हैं। इस प्रकार से नैमिषारण्य के वन का एक अन्य प्रसंग वराह पुराण में भी आता है, जिसमें यह कहा गया है कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी लोगों की शक्ति घटती है। अतएव ब्राह्मण लोग ऐसे यज्ञों को नैमिषारण्य में करना श्रेष्ठ समझते हैं। तो यहाँ पर वायवी तंत्र में कहा गया है कि नैमिषारण्य एक तरह से कह सकते हैं केंद्र है, इस ब्रह्मांड का केंद्र। और वहां पर ब्रह्मा जी ने एक विशेष चक्र की स्थापना की थी, जिसकी धुरी नैमिषारण्य में। तो जो धाम है, धाम का प्रभाव बहुत होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि धाम जाना चाहिए। धामवास जो है भक्ति के प्रमुख अंगों में से एक अंग है कि धामवास करना चाहिए विशेष रूप से। और विशेष रूप से जब विशेष महीना आए, जैसे अभी चतुर्मास में भी कई लोग धाम में वास करते हैं, या कार्तिक महीने में जाकर धाम में वास करते हैं, या अलग अलग विशेष महीनों में लोग धाम जाते हैं, वहां पर निवास करते हैं। और वहां पर कीर्तन, भजन, साधन, ये सारे आदि कार्य करते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि धाम में नैमिषारण्य में जो सौनक आदि ऋषिगण उपस्थित थे, वो केवल सर्वजन हिताय, लोगों के हित के लिए, उनका अपना कोई हित नहीं था। वह केवल लोगों के हित के लिए वहां पर सभी इकट्ठा होकर यज्ञ कर रहे, और वही कोई सामान्य यज्ञ नहीं, हजारों साल चलने वाला यज्ञ। ठीक है। तो अब हजारों साल का यज्ञ करना है, तो उस यज्ञ के लिए हाँ, कोई भी यज्ञ विशेष रूप से यज्ञ ही संकीर्तन प्राय ही यजंती ही सुमेधसः। इस कलयुग में कोई भी जो यज्ञ है, वह संकीर्तन, कीर्तन, श्रवण कीर्तन के बिना वह पूरा नहीं होता है। और यज्ञ करने के लिए चाहिए शक्ति भी चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति भी चाहिए, शुद्धता चाहिए। तो वह, तो वहां पर सूत गोस्वामी जो है नैमिषारण्य का विशेष धाम स्थल भी था, और वहां पर भक्तों का जमावड़ा भी था। तो ऐसी स्थिति को प्राप्त करके स्वामी ने वहां पर श्रीमद् भागवत की कथा कही। आगे प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान विष्णु के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं। भक्तगण निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, जबकि पतित जीव भौतिक सुखों में आसक्त रहते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि भौतिक जगत में भगवान विष्णु की इच्छा के अतिरिक्त जिस किसी कारण से कोई भी कर्म किया जाता है, कर्ता के लिए वह और अधिक बंधन का कारण होता है। इसीलिए ऐसा आदेश दिया गया है कि सारे कर्म विष्णु तथा उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में संपन्न किए जाएं। इससे प्रत्येक व्यक्ति को शांति और संपन्नता प्राप्त होगी। तो भगवत गीता में बात कहा गया है यह
ये कोई भी कर्म, वास्तविक रूप में कोई भी कर्म बंधन का कारण बन जाता है। हम जो भी कर्म करेंगे, भौतिक कर्म, तो वो अनायास ही, लोग जानते नहीं, लोग कई बार ये कहते हैं कि अरे हम तो किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको इतने कष्ट क्यों झेलने पड़ते हैं। तो पहली बात, उनको पता ही नहीं है कि किसी का नहीं, खुद का बुरा किए जा रहे हो आप। भगवान के लिए कर्म न करके किसी और का नहीं, अपना ही बुरा किए जा रहे हो, अपना ही बुरा किए जा रहे हो। क्यों? क्योंकि जो भी कर्म हम करेंगे उस कर्म का कर्मफल बनेगा, और वह जब भी कर्म फल बनेगा तो वह कर्मफल बंधन का कारण बनेगा, हमको बांधता जाएगा। ये अलग बात है कि देखिए, बंधन तो बंधन ही है, चाहे आपको लोहे की जंजीर से बांधा जाए या सोने की जंजीर से बांधा जाए। तो पुण्य कर्म करके अगर कोई कहे कि हम बंधे हुए हैं भाई, सोने की जंजीर से बंधे हैं प्रभु जी, अरे सोने की जंजीर से बंधे हो तो भी चल तो जाओ पाओगे नहीं, बंधे ही तो रहोगे। या लोहे की जंजीर से बंधे हो तो भी बंधे ही रहोगे। तो पुण्य और पाप का यह बंधन ऐसे ही है कि सोने की जंजीर है या लोहे की जंजीर है, या फिर अलग अलग स्तर पे जो भी कार्य कर रहे हैं उसकी जंजीर। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि बंधे हुए हैं। और एक जो फर्स्ट क्लास, प्रभुपाद कहते हैं फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट जो भक्त है, वो क्या चाहता है कि भाई हम बंधन से ही मुक्त हो। तो गीता में भगवान ये बात कहते हैं, लोको रह कर्म बंधन, कि लोग जो भी कर्म हम करते हैं वह कर्म बंधन का कारण बनता है। और अगर इस बंधन से छूटना है तो क्या आदेश दिया गया है कि सारे जो कर्म हैं वह भगवान और उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए किया जाए। और ऐसा कार्य, ऐसा कर्म जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया है वो क्या है? यज्ञ है। वही यज्ञ है। यज्ञ हम कहते हैं ना, स्वाहा, समर्पित कर। तो जो कर्म, ऐसा कर्म भगवान और भगवान के भक्तों के प्रसन्नता के लिए किया गया जो भी कर्म है वह यज्ञ है। और ऐसा कर्म यज्ञ जो है वह बंधन का कारण नहीं बनता है। अन्यथा ये कर्म का बहुत ही गूढ़ रहस्य है कि कैसे कर्म किया जाए, कैसे कर्म किया जाए। अगर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने के पश्चात हमको यह बात, गीता पढ़ने के बाद हमको यह बात पता चलती है कि कर्म को कैसे किया जाए। नहीं तो माया सुखाय भरमध्वतो विमूढ़ान, जो माया को सुख मानकर इस भौतिक जगत में हाँ, विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमध्वतो विमूढ़ान, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि माया को ही सुख मानकर हाँ, इसमें ही फंसे रहते हैं। तो वह बाद में उनके लिए बड़ा समस्या करता है, बंधन का कारण बनता है। प्रभुपाद इस पैराग्राफ का समाप्त करते हुए कहते हैं कि इससे प्रत्येक व्यक्ति को शांति और संपन्नता प्राप्त हो। सभी लोग शांति प्राप्त करना चाहते हैं, सभी लोग संपन्नता प्राप्त करना चाहते हैं। द सीक्रेट ऑफ पीस एंड प्रॉस्परस, द सीक्रेट ऑफ पीस एंड प्रॉस्परस, प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान के लिए कर्म करेंगे तो शांति अपने आप आएगी। हाँ? क्या कहते हैं, प्रॉस्परस, संपन्नता अपने आप आएगी। आगे प्रभुपाद कहते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। फलस्वरूप सौनक आदि ऋषि एक महान तथा निरंतर चलने वाले यज्ञ अनुष्ठान को संपन्न करने के उद्देश्य से इस नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर एकत्र हुए। भुलक्कड़ लोग शांति तथा संपन्नता पाने का सही मार्ग नहीं जानते, किंतु साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं। फलस्वरूप वे समस्त लोगों के कल्याण के लिए एक ऐसा कर्म करना चाहते हैं जिससे विश्व में शांति आ सके। वे समस्त जीवों के शुभचिंतक मित्र हैं और वे व्यक्तिगत कष्ट झेलकर भी समस्त लोगों के कल्याण के लिए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर
भक्तों का बता रहे हैं कि जो भक्तगण है उनका स्वभाव क्या है। भक्तगण क्या होते हैं? पर दुखी दुखी, दूसरों के दुख को देखते वो दुखी हो जाते। और क्योंकि भगवान का एक गुण है दयालुता, भगवान के अंदर एक दयालुता का जो गुण है, वही गुण भक्तों में भी परिलक्षित होते रहता है। तो भक्तों के अंदर भी दयालुता का जो गुण है वह बहुत रहता है। और भक्त, कई बार जो भक्त है वो तो भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं। भक्त जो है बारंबार खींचकर हमको लेकर आते हैं भगवान के चरणों में। और भगवान, या कह सकते हैं भगवान ही भक्तों को भेजते हैं पार लाने के लिए। तो भक्त अधिक दयालु होता है। और इसीलिए लगभग लगभग समस्त वैदिक शास्त्र यह बात की पुष्टि करता है कि भक्त के संगति में रहकर, भक्त के सानिध्य में रहकर भक्ति करना, वह अधिक हमारे लिए श्रेयस्कर है, या हमारे लिए अधिक क्या कहते हैं, सेफ है। दैट इज अ सेफ पॉइंट। चैतन्य चरितामृत में इसका उदाहरण आता है कि एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं भगवान है, उनका एक सेवक था। और वो जो सेवक था वो जो है somehow or other, भगवान के सानिध्य में होने के पश्चात भी वह सेवक somehow or other जो है इधर उधर चला गया। उसको कुछ लोग आए, बहलाए फुसलाए, बहला फुसला कर लेके गए, माया में चला गया। चैतन्य महाप्रभु ने उसको छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं नित्यानंद प्रभु का एक सेवक था, नित्यानंद प्रभु का सेवक था, उसको भी कुछ लोग आए और बहला फुसला कर उसको लेके गए। चैतन्य महाप्रभु को जब पता चला कि नित्यानंद प्रभु के सेवक को कोई बहला फुसला कर लेके गया है, नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु गए और उसके सर को पकड़कर, उसके बाल को पकड़कर खींच कर लेकर आए और लाकर नित्यानंद प्रभु के चरणों में गए गए कि चलो यहाँ पर जाकर नित्यानंद प्रभु की सेवा करो। तो अपना खुद का सेवक उसको छोड़ दिया, लेकिन देखा कि नहीं नहीं, भक्त का सेवक, तो भगवान उसको पकड़े खींच के लेके आ रहे। तो इसलिए भक्तों का सेवा करना जो है वह श्रेयस्कर है। हाँ, लेकिन भक्तों का सेवा करना कठिन भी है। श्रेयस्कर तो है लेकिन कठिन ही है। अभी यहाँ पर कुछ दिन पहले जो है अ, हमारे मंदिर में जो है एक सन्यासी आए थे, परम पूज्य क्या नाम था उनका? महाराज आदि पुरुष स्वामी महाराज, भक्ति परम पूज्य भक्ति दयित आदि पुरुष स्वामी महाराज। मैं कई बार नाम भूल जाता हूँ। परम पूज्य भक्ति दयित आदि पुरुष स्वामी महाराज। मैं स्वागत जिस दिन कर रहा था, अनाउंसमेंट कर रहा था, उस दिन भी ना मेरा नाम भूल गया अनाउंसमेंट करते समय। फिर मैंने स्वागत करने के बाद मेरे को नाम याद आया था, फिर मैंने दोबारा बोला। कलयुगी बुद्धि है जो मंद संबंध मत हो। तो कुछ कुछ भक्तों को मैंने लगाया था महाराज की सेवा के लिए। तो वो हर 10 मिनट पे दौड़ के मेरे पास आते थे, प्रभु जी ये करना, ये क्या है, ये क्या है। मैंने कहा तुम लोगों को मैंने सेवा दिया है, इससे अच्छा तो मैं ही कर लेता हूँ सेवा। तो फिर मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा देखिए भक्त की सेवा करना आसान नहीं। ऐसे तो भगवान की भी सेवा करना आसान नहीं, लेकिन कई बार भगवान की जो सेवा करते हैं तो भगवान तुरंत बताते नहीं है कि सही किया या गलत किया। भक्त तुरंत बता देते हैं, ए ए ऐसा नहीं करना है, ये गलत किया। ठीक है। तो हालांकि भक्त अपनी सेवा के लिए नहीं, लेकिन वह इसलिए बताते हैं कि हम अच्छे से जो गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को दोहराएं नहीं, वो सीख लें हम। हैं? भक्त ऐसा बुरा नहीं मानेंगे कि आपने थोड़ा कम दे दिया या अधिक दे दिया थोड़ा, तो जो भी दिया उसको स्वीकार तो कर लेते हैं। लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि हम सीखें
सेवा करना सीखें, हाउ टू सर्व। गुरु की कैसे सेवा करनी है, भक्तों की कैसे सेवा करनी है, ये सीखना है हमको। एक भक्त मेरे को बोल रहे थे कि मैंने प्रभु जी पहली बार किया है सेवा। हमने कहा हर व्यक्ति पहली बार ही करता है, लेकिन अगर हमने दीक्षा प्राप्त कर लिया है या 16 माला कर रहे हैं तो हमको सीखना पड़ेगा, दूसरों को देखकर सीखना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमको तो पता ही नहीं था। हमको पता, इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस, पता होना चाहिए। कृष्ण भावना अमृत है, गोपी भर्तुर पद कमल हो दास दासानुदास वाले हम परंपरा में हैं। दासों के दास वाले हम परंपरा में हैं, और फिर हम कहें कि हमको यही नहीं आता है, तो फिर आता क्या है। ठीक है, धीरे धीरे हम अनुभव करते हैं, धीरे धीरे और परिपक्वता होती है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि सीखना है कि किस तरह गुरु की और भक्तों की किस तरह सेवा की जाए। कई बार, एक बार एक भक्त ने पूछा कि कैसे हमें पता चलेगा कि भगवान हमसे प्रसन्न है। हम कहे भगवान आगे डायरेक्ट तो बोलेंगे नहीं कि वत्स मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारी सेवा भाव से। तो गुरु जी अगर हमसे प्रसन्न हैं, सीनियर जो भक्त हैं हमसे प्रसन्न हैं, हमारे कार्य से, हमारे साधना से, हमारे व्यवहार से, तो यह हम समझ सकते हैं कि भगवान भी हमसे प्रसन्न हैं। तो गुरु और भक्तों की प्रसन्नता इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू कृष्णास हैप्पीनेस। भगवान हमसे प्रसन्न है कि नहीं है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसलिए सीखना है कैसे। हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो ऋषि की जो भक्त है वो बहुत दयालु होते हैं, और वह दूसरों के कल्याण के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। वेरी कीन डिजायर, हमेशा चाहते हैं कि दूसरों का कल्याण हो, दूसरों का कल्याण हो। तो इसलिए जो सौनक ऋषि आदिगण वहां पे उपस्थित थे, उन्होंने सोचा कि भाई ऐसे जो लोग हैं, इन सब लोगों का उद्धार कैसे होगा। कलयुग भी आने वाला है, कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा सा अ, यज्ञ अनुष्ठान सोचा कि हम ऐसा अनुष्ठान करेंगे, और इस अनुष्ठान के फलस्वरूप क्या होगा कि जो कलयुग का कलमश है वह धीरे थोड़ा कम होगा, और लोगों इससे जो फल उत्पन्न होगा लोगों को की सहायता होगी। तो इसलिए सभी लोग एक पवित्र स्थान पर एकत्रित हुए नैमिषारण्य में, और वहां पर उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ किया। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भुलक्कड़ लोग हैं, भुलक्कड़ मतलब जो भूल जाते हैं, हम लोग जैसे, वो शांति और संपन्नता पाने का सही मार्ग नहीं जानते। हमको पता नहीं है, हमको तो ये भी नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है। गुणों के प्रभाव से कई बार हम सही को गलत और गलत को सही मानते हैं। तमोगुणी व्यक्ति यही कहता है, ये तमोगुण का प्रभाव है कि हम सही को गलत और गलत को सही मानते हैं। रजोगुणी वाला व्यक्ति है, वो क्या कहता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, कभी कहता है वो कई बार सही और फिर कई बार गलत ना, दोनों 50-50 करता है। कभी सही, कभी सही को सही, कभी गलत को गलत, कभी सही को गलत गलत, ऐसा 50। कभी बहुत शाखा हीनता वाली बात रहती है। सोचता है कभी यहाँ जाए, सोचता है कि आज संडे है तो चलो आज प्रोग्राम में जाते हैं, और एक दो बार प्रोग्राम में जाने के बाद उसका मन करता है कि बहुत दिन प्रोग्राम में गए, एक दिन कहीं इधर भी थोड़ा जाते हैं। रजोगुण का प्रभाव है ये। तो रजोगुण का प्रभाव, तमोगुण वाला प्रभाव कहेगा कहेगा यार जाना ही कहाँ, प्रोग्राम में क्या जाना, क्या मतलब है, इससे अच्छा तो बाहर है। रजोगुण वाला क्या है, थोड़े दिन इधर, वो क्या कहते हैं, संकल्प और विकल्प। मन मन जो क्या करता है, रजोगुणी मन क्या करता है, संकल्प संकल्प लेता है, आज से मैं 16 माला का जप करूंगा एकदम। और जैसे संकल्प लेकर एक 16 माला का जप करने बैठता है, तो मन कहता है कि ठीक है संकल्प तो ले लिया, लेकिन ऐसा करते हैं, कल से करते हैं, आज तो टाइम भी बहुत अधिक हो गया, संकल्प लेने में लेट कर दिया है।
संकल्प लेने में लेट कर दिया, कल से करेंगे। और समहाउ उधर कल क्या हुआ कि कल आपने संकल्प तो किया करने का, लेकिन कल बहुत आपके घर में गेस्ट आ गए, और फिर समय निकल गया। तो मन ने कहा कि देखो, तुमने संकल्प लिया था, सही बात है, लेकिन अब यहाँ तो जेन्यून कारण है ना, घर में इतने गेस्ट आ गए हैं, अभी क्या करेंगे। तो मन हमको टीच करता रहता है कि घर में इतने गेस्ट आ गए, हाँ, अभी तो ठीक है, तो ऐसा करते हैं, अब शनिवार भी हो गया, आप सीधे शनिवार संडे निकाल दो, मंडे से करें। तो ऐसा संकल्प विकल्प चलता रहता है। ठीक है, संकल्प विकल्प। तो रजोगुण का प्रभाव, रजोगुण क्या है, कभी थोड़ा दिन इधर रहता है, थोड़ा दिन इधर। फिर जब वो भौतिक जगत में जाता है, तो वहां पर भी, वहां जाने के बाद लगता है नहीं नहीं नहीं, वहां पे सत्संग अच्छा था। सत्संग में जाता है तो लगता है कि नहीं नहीं, वहां भी थोड़ा अच्छा है। सतोगुणी वाला जो व्यक्ति है वो एकदम क्या है, व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक ही गुरु नंदन। तो उसकी बुद्धि जो है एकदम सही को सही, गलत को गलत, क्लियर कट, उसको एटलीस्ट समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो जो यहाँ पे प्रपात करें, भूलक मतलब जो गुणों के प्रभाव में आने के कारण लोग को ये समझ में नहीं आता है कि सही मार्ग क्या है, किंतु साधु पुरुष उसे भली भांति जानते हैं। जो साधु पुरुष है वो, उसे पता है भाई क्या सही है, कौन सा मार्ग सही है, क्या करना चाहिए। और एस फल स्वरूप जो समस्त लोगों के कल्याण के लिए ऐसा करना करना चाहते हैं जिससे विश्व में शांति आ जाए। तो साधु पुरुष केवल अपने घर की शांति या की बात नहीं करता है, वो चाहता है कि सबके लिए शांति, सभी के घरों में शांति हो, सभी समाज में शांति हो, विश्व में शांति, देश में शांति हो, हर जगह, है? सब जगह शांति। तो इसीलिए वास्तविक शुभचिंतक तो ऐसे ही लोग, जो व्यक्तिगत कष्ट झेलकर, उनको क्या मतलब क्या है, प्रभुपाद को क्या मतलब था, अब आराम से वृंदावन धाम में बैठे हुए थे, वृंदावन छोड़कर जो है इतना कष्ट झेलकर अमेरिका गए, वहां पर गए, क्या जरूरत थी। लेकिन जरूरत थी अगर, क्योंकि प्रभुपाद अगर वहां गए नहीं होते और वहां पर स्थापित नहीं किया होता इस्कॉन, तो हम भी आज यहाँ पर नहीं होते, हम भी कहीं घूम फिर रहे होते, कहाँ पता नहीं कहाँ, कहीं भारत में या अमेरिका में या कहाँ कहाँ भटक रहे होते, हम भी, हमें भी नहीं पता कहाँ भटक रहे। लेकिन प्रभुपाद का वो करुणा थी कि, और भी प्रभुपाद की करुणा को प्रभुपाद के शिष्यों ने लिया, और फिर उसको, तो ये, तो वही करुणा हमको भी लेके आगे बढ़ना है। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम तो, जाहिर सी बात है हम उस योग्य तो नहीं है, लेकिन अगर योग्य नहीं है तो ऐसा नहीं है कि कभी योग्य बनना नहीं है। आप अभी हम योग्य नहीं है, लेकिन योग्य बनना है। ठीक है, योग्य बनना है, तभी तो ये कृष्ण भावनामृत की सफलता होगी ना। कृष्ण भावनामृत अंगीकार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें उस योग्य बनना है। तो ये जो दयालुता है, ये दयालुता क्या है, तो प्रभुपाद ने बताया, प्रीचिंग इज एसेंस, प्रचार ही सार है, प्रचार सबसे बड़ी दयालुता है। लोगों के बीच में कृष्ण भावनामृत में लोग क्या कहते हैं, लोगों का, लोग समस्याओं से घिरे हुए हैं, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, घर के अंदर जो है घर की समस्याओं से एकदम, इतने लोग टेंशन में हैं, बाहर के लोग, उनको पता नहीं है करना क्या है, कहाँ जाएं। वो सोचते हैं कि यार राहत करने के लिए वो कहीं बाहर जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, वहां जाकर और डिप्रेस होकर आते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग पहले कृष्ण भावनामृत को अच्छी तरीके से स्वीकार करें, और फिर अपनी यथाशक्ति सामर्थ्य हम दूसरों में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें।
इसीलिए प्रभुपाद अपने वक्तव्य में कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार न करना भी एक हिंसा है। हिंसा, हिंसा मतलब किसी को मारना। क्योंकि अगर हम लोगों में कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं कर रहे हैं तो फिर वो मरे हुए व्यक्ति जैसे ही है, हम भी मार रहे हैं। लोग तो ऐसे मर रहे हैं, और जो मर रहे हैं उसको न बचाना अपने आप में हिंसा है। तो हमको कृष्ण भावनामृत का प्रचार हमें करना है, अधिकाधिक प्रचार करना है अपने। अ, ये है, यह सबसे बड़ी दया है। कष्ट तो आता है, अ, प्रचार प्रचार कार्य में बहुत कष्ट है। हम प्रोग्राम करते हैं, 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोगों का प्रोग्राम करते हैं। 1000 लोगों का कई बार प्रोग्राम करते हैं, और प्रोग्राम समाप्त होने के बाद हम उनको बुलाते हैं, तो 1000 में से जब अगर 10 लोग भी आ जाते हैं तो हमको लगता है कि प्रोग्राम सक्सेसफुल। तब हमको समझ में आता है कि भगवान ने क्यों कहा मनुष्य नाम सहस्त्रेषु। कई कई बार रोज हमको समझ में नहीं आ रहा है गीता का श्लोक, मैंने कहा सबसे पहले तुम यही गीत समझ लो, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु का इसका प्रति या नहीं, ये इसका मुझे अनुभव है। क्योंकि हम जब प्रोग्राम करते हैं तो 500 लोगों का प्रोग्राम करते हैं, उसमें से 5 लोग भी नहीं आते हैं, उनको बुलाने पर भी नहीं आते हैं। उनको कहते हैं आप यहाँ पे आइए, आपको प्रसाद भी देंगे, तब भी नहीं आते हैं। तो आप बताओ, कृष्ण तब समझ में आता है कि भगवान मनुष्य नाम सहस्त्रेषु क्यों कह रहे हैं। बड़ा कठिन है। लेकिन हमको प्रयास करते रहना है। लोगों लोगों को अपना खुद का भला नहीं पता है। लोगों को अपनी खुद की भलाई नहीं पता है कि हमारा हित किसमें है। ठीक है, क्योंकि एक तो मंद सुमंद मतयो भी हैं, भुलक्कड़ भी हैं, और तो जो कृष्ण भक्त है वो व्यक्तिगत कष्ट को झेलकर, व्यक्तिगत कष्ट को झेल, प्रभुपाद ने कहा कि एक भक्त को बनाने में 1000 and 1000 गैलन ब्लड लगता है, खून। खून मतलब मेहनत, क्या कहते हैं ना, खून पसीने की कमाई वाली बात। कि खून इतना मेहनत करना पड़ता है तब जाकर एक भक्त बनता है। लेकिन अगर एक भी भक्त बन गए, या हमारे द्वारा कोई भी एक भी व्यक्ति कोई भगवान के निकट आ गया, तो भगवान कह रहे हैं कि इससे अधिक मुझसे, इससे अधिक प्रिय मुझे और कोई नहीं। अगर भगवान का प्रिय बनना है तो यहाँ पर ये नैमिषारण्य के सारे ऋषिगण भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, इसलिए व्यक्तिगत कष्ट को झेलकर सर्वजन हिताय के लिए, पूरे विश्व कल्याण के लिए यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं। प्रभुपाद आगे कहते हैं, भगवान विष्णु एक विशाल वृक्ष के तुल्य हैं, तथा देवता मनुष्य सिद्ध चारण विद्याधर एवं अन्य सारे जीवों सहित बाकी सब इस वृक्ष की शाखाएं उपशाखाएं तथा पत्तियां हैं। यदि वृक्ष की जड़ को पानी से सींचा जाए तो वृक्ष के सारे भागों को स्वयमेव पोषण होता जाता है। केवल उन शाखाओं तथा पत्तों का पोषण नहीं होता जो वृक्ष से अलग हो गए हैं, वे निरंतर सींचते रहने पर भी धीरे धीरे सूख जाते हैं। इसी प्रकार जब यह मानव समाज अलग हुए शाखाओं तथा पत्तियों की तरह भगवान से रहित हो जाता है, तो उसकी सिंचाई नहीं की जा सकती है, और ऐसा करता भी है तो अपनी शक्ति तथा साधनों का अपव्यय करता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान एक वृक्ष के समान है, और समस्त जीव उन भगवान के शाखाएं उपशाखाएं पत्तियां हैं। देवता मनुष्य सिद्ध चारण विद्या, या अलग अलग जितने भी 84 लाख स्पेसीज, 84 लाख यूनियन, अलग अलग। तो अगर भगवान अगर प्रसन्न है, वृक्ष को जैसे पानी दिया जाता है, तो अ, जब वृक्ष को पानी देने पर समस्त वृक्ष में पोषण होता है, तो वैसे ही अगर भगवान को एक सेशन भी आता है, लोग लोग कहते हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, लेकिन हम बताते हैं माधव सेवा है मानव सेवा। भगवान की सेवा करेंगे तो सब प्रसन्न। भौतिक जगत में बहुत वो प्रचार चलता है
कि मानव की सेवा करो तो माधव की सेवा हो जाएगी। तो मानव की सेवा करो माधव की सेवा हो जाएगी, एक रूप में यह सही है, लेकिन वास्तविकता कैसे सेवा करनी है ये नहीं पता है। सेवा करनी कैसे ये बात लोगों को पता नहीं है, कि मानव की सेवा भी कैसे करनी है। लोग मानव के कपड़े की सेवा कर रहे हैं, तो मानव के कपड़े की सेवा करने से क्या होगा? ओरिजिनल व्यक्ति की सेवा नहीं कर रहे हैं। और ओरिजिनल व्यक्ति यानी जो आत्मा है, आत्मा की सेवा कैसे करना है? आत्मा का सेवा करने के लिए आपको परमात्मा की सेवा करना पड़ेगा। परमात्मा की सेवा के माध्यम से ही आत्मा की संतुष्टि होगी। तो मानव सेवा माधव से कैसे कैसे है ये लोगों को पता नहीं है, बस गलत प्रचार किए जा रहे हैं। वास्तविक रूप में माधव सेवा है मानव सेवा। तो प्रपात यहाँ कह रहे हैं कि लेकिन जैसे अगर वृक्ष की कुछ पत्तियां टहनियां अलग हो गई, तो आप उसको कितना भी पोषण दो, धीरे 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 कुछ दिन तक, जैसे कई बार हम कोई फेस्टिवल मनाते हैं, मैंगो फेस्टिवल, तो आम की टहनियां तोड़ कर लाते हैं अल्टरमेस। तो अब लाते हैं तो कई बार एक दो दिन पहले लाते हैं, तो उसको फिर उसमें थोड़ा जल पानी डालते हैं कि थोड़ा हरा भरा दिखे। लेकिन आप कितने दिन तक हरा भरा रखो? थोड़े एक दिन तक थोड़ा पानी छिड़कने से थोड़ा थोड़ा रहता है, जल्दी सूखता नहीं है। लेकिन एक दिन, मैक्सिमम दो दिन, तीसरे दिन कितना भी पानी छिड़कोगे वो तो सूख ही जाना। क्यों? क्योंकि वह वृक्ष से अलग हो गई। उसी तरह जो भगवान से जो अलग हो गए हैं, ठीक है, भगवान से जो जुड़े नहीं हैं, कितना भी पोषण करो, वो आज नहीं तो कल धीरे धीरे वो सूख जाएंगे, मतलब। और ऐसे लोगों पर जो भी हम कह रहे हैं कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वह समय का अपव्यय है, शक्तियों साधनों का अपव्यय है, मतलब खर्चा ही है, कुछ काम का नहीं है। तो महत्वपूर्ण क्या है कि हम भगवान की सेवा करें उसके द्वारा। आगे प्रभुपाद करें, आधुनिक भौतिकतावादी समाज परमेश्वर से अपना संबंध तोड़े हुए है। उनकी सारी योजनाएं जो नास्तिक नेताओं द्वारा तैयार की जाती हैं वे पग पग पर विफल होंगी, यह निश्चित है। फिर भी वे जगने का नाम नहीं लेते। तो गीता में कहा, यद्यत आचरति श्रेष्ठा तत्तत एव तरोजन। जो श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है तो उस आचरण को लोग दोहराते हैं, उस उसको देखकर लोग हैं? लेकिन समस्या क्या है कि आज हमारे जो श्रेष्ठागण हैं वह लोग बदल गए। लोग नेताओं को, फिल्म स्टार को, ऐसे लोगों को श्रेष्ठ का अनुसरण कर रहे हैं जिनको खुद नहीं पता है कि करना क्या है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि खुद तो नरक में गड्ढे में गिरते जा रहे हैं, और उनके पीछे जो लोग चल रहे हैं वो भी गड्ढे में गिर रहे हैं, नरक में गिर रहे हैं, उनको पता नहीं। तो क्योंकि वो अ, उनका संबंध परमेश्वर से, भगवान से उन्होंने संबंध तोड़ दिया है। कई बार लोग कहते हैं भगवान है ही कहाँ, कहाँ निकला? हम स्वयं इंडिपेंडेंट, हम स्वतंत्र हैं, हम जो मर्जी कर सकते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। और योजनाएं बनाते हैं। तो एक क्या कहते हैं, दिग्भ्रमित व्यक्ति जो योजना बनाएगा, जिसको खुद नहीं पता कि कहाँ जाना है, और वो लोगों को, हजारों लोगों को लीड कर रहा है, उसको खुद नहीं पता है कहाँ है। तो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के द्वारा बनाई गई योजनाएं पग पग पर विफल होती हैं। और इतनी विफलताएं होने के बाद भी लोगों का दिमाग नहीं खुलता है, जाग नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं क्या करना है। आगे लास्ट पैराग्राफ में प्रबात कर रहे हैं कि इस युग में जागृति लाने की निर्दिष्ट विधि भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी विधियों तथा साधनों को अत्यंत ही वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। बुद्धिमान लोग उनके उपदेशों का लाभ वास्तविक शांति तथा संपन्नता लाने के लिए उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत भी इसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। आगे चलकर इसकी विशद व्याख्या की जाएगी। तो कह रहे कि वास्तविक उपाय क्या है? भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन, संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु ने ये बात बताई है।
प्रभुपाद करें कि ये पूरा जो भागवत प्रभुपाद ने प्रस्तुत किया है, इसको प्रस्तुत करने का उद्देश्य यही है। जैसे भागवत को प्रस्तुत करने का उद्देश्य यही है, प्रभुपाद करें कि इसी उद्देश्य से यह श्रीमद् भागवत प्रस्तुत किया गया है। और आगे जब भागवत में हम पढ़ेंगे तो इसकी विशद व्याख्या है भागवत में। भागवत में अनेकों जगह पर यह बात कहा जाएगा। कीर्तन संकीर्तन यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंती ही सुनिध सह। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वह संकीर्तन संकीर्तन करेंगे, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करेंगे। तो पूरे भागवत का प्रस्तुतिकरण भी इसी उद्देश्य के लिए किया गया है। तो जो बुद्धिमान हैं वह शुरू से ही संकीर्तन करेंगे। संकीर्तन अपने आप में विश्व शांति, अभी इस समय चल भी रहा है, ये पूरा फेस्टिवल मना रहे हैं ना, वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल, विश्व हरिनाम। तो अभी एक कैंपेन भी चल रहा है, हर बार चलता है वो फॉर्चुनेट पीपल। हमने एक बार सबका वीडियो बनाया था कि मैं आदि गुरुदास विश्व शांति कल्याण के लिए जो है हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा हूँ। तो ऐसा रिकॉर्ड करके हम सब लोग भेजेंगे थे, इस बार भी भेज सकते हैं, मैं हम लिंक दे देंगे। सभी लोग अपना अपना अपने घर के हर एक सदस्य का बनाइए। कोई प्रोग्राम है तो उस प्रोग्राम में बनाइए, उस प्रोग्राम में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। किसी नए व्यक्ति का भी रिकॉर्ड, मतलब ऐसा करके उसको फिर बाद में अपलोड नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब फॉर्चुनेट पीपल, यह जो भाग्यवान जीव है, यह भाग्यवान, हम सभी भाग्यवान जीव हैं कि जो इस संकीर्तन आंदोलन में आए। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर इस भागवत में यही इसी बात की पुष्टि आज के इस श्लोक में ये कर रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। प्रभु जी, एक आज का तो नहीं, परसों का एक क्वेश्चन था, हम बोल पूछना रह गया था परसों। जैसे परसों जो नामाभास के चार आपने अलग अलग बताए थे ना, हम्म। उसमें से हम सोच रहे थे कि जैसे कि आपने एक बताया कि वो सांकेतिक नामाभास, लेकिन वैसे तो लोग ऐसे ही बोलते ही रहते हैं, तो वो सीधा नामाभास स्टेज पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि पहला हाँ, स्टेज लेकिन तो नाम। प्रारंभिक है। हम्म। कहने का मतलब कि जैसे नामाभास में भी बताया ना कि नामाभास में भी अलग अलग स्टेजेस। तो कहने का मतलब किसी एन केन प्रकारेण अगर किसी ने राम या कृष्ण या कुछ भी भगवत नाम बोला तो उनको उसका फल मिलेगा। नाम का फल तो मिलेगा। नाम कहीं भी किसी भी स्थिति में हो, नाम के अंदर जो शक्ति है वो शक्ति समाप्त नहीं होती, वह शक्ति समाप्त नहीं। तो उसका धीरे धीरे उनको कुछ ना कुछ स्वीकृति मिलती जाएगी, स्वीकृति मिलती जाएगी, मिलती जाएगी, मिलती जाएगी। तो कुछ लोग बार बार कहते हैं साईं राम साईं राम साईं राम। अभी साईं का तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन राम जो बोला उसका कुछ ना कुछ फल मिलेगा। ठीक है, अब साईं का क्या मिलेगा पता नहीं, लेकिन राम जो बोला उस राम नाम का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो परिणाम क्या होगा कि बहुनाम जन्मनाम अंते, कई कई जन्मों जन्मों के बाद ऐसा हो सकेगा कि समहाउ अदर किसी भक्त का से भगवान मिला दे, वो भी कितने जन्मों के बाद, पता नहीं। और कर्म की गति ऐसी गूढ़ है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है कब क्या कैसे कैसे। तो हम लोग तो कितने भाग्यशाली हैं, हमारे भाग्य की क्या सीमा परिसीमा ही नहीं है। लेकिन भाग्यशाली, भाग्य भाग्यवश हमको एक कह सकते हैं, हमें मिला तो है, लेकिन भाग्यशाली बने रहना हमारा, हम हमारे हाथ में। कि मिला भी है तो बने भी तो रहे हम। जो हमें मिल तो गया लेकिन लुटा दिए, छोड़ दिए, उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। तो वो समस्या है। तो अगर कोई
किसी भी कारण से अगर नाम कहीं ना कहीं बोलेगा तो उसको कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे, धीरे धीरे उसकी जो स्वीकृति होगी, तो फिर कई जन्मों जन्म के बाद उसको कुछ भगवान किसी न किसी तरह कुछ, मतलब कि ये देखो भगवान की क्या दयालुता है, क्या दयालुता है। हमारा नाम अगर कोई इस तरह कुछ उल्टा सीधा लेकर कोई बोले अगर हमारे नाम को कोई कुछ इस तरह उल्टा सीधा लेके कुछ बीच में बोले तो तुरंत हमको क्रोध आ जाए। लेकिन भगवान का नाम वो कहाँ कहाँ किस किस तरह से बोलते हैं। भगवान नाम को बोलने पर भगवान क्या कर रहे हैं, कृपा दे रहे हैं। दैट इज द, ये हरि नाम, ये हरि नाम की महिमा। तो ऐसा नहीं कि उनको तुरंत कहने का मतलब कि जैसे उसमें लिखा है कि नामाभास आपको बैकुंठ तक की भी प्राप्ति करा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार में ही सीधे बोला बैकुंठ मिल गया, नहीं ऐसा नहीं कह रहे। लेकिन शक्ति तो है, धीरे 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 वो बैकुंठ तक की प्राप्ति, समस्त पापों का क्षय करने की शक्ति भी है उसमें। तो जो फल मिलेगा धीरे 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 धीरे, तो लोग बहुतायत मात्रा में तो नहीं बोलते हैं, कभी कभी यदा कदा बोलते हैं। फिर हम लोग जो भक्त बनने के बाद और फिर हमारा असावधानी पूर्वक कर रहे हैं तो वो नामाभास के स्टेज में आता है। लेकिन हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो धीरे 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 एक ऐसी स्थिति आएगी कि बारंबार अभ्यास करते करते और फिर अ, यह जो हम इस विज्ञान को समझ लेते हैं और फिर भगवत कृपा और भक्तों की कृपा से फिर यह नामाभास धीरे धीरे शुद्ध नाम की तरफ परिवर्तित होने लगता है। शुद्ध नाम, और फिर इस तरह भक्त का जो है हम सबका कल्याण होता है। ठीक है। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। पिताई जय गौ। हरि हरि